डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8th क्लास की साइंस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं आपका टीचर इफ्तिखार अहमद कुरैशी। हमारा स्कूल क्लब है GMS बागवाला के साथ। आज के हमारे चैप्टर का नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो लिखा है उसको शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है, पेज नंबर 116 निकालिए, 60 निकालिए आप। इसमें सबसे पहले जो बात लिखी गई है वो बड़ी हैरान करने वाली है हमें। इसमें लिखा है कि वी ऑल वेयर वेरी एक्साइटेड टू हेयर द न्यूज़ दैट ताज महल इन आगरा इज़ नाउ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट वी आर डिसअपॉइंटेड टू हेयर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मोनूमेंट इज़ वाइट मार्बल इज़ बीइंग थ्रेटनेड बाय एयर पोल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग द ताज। We are eager to know if something can be done to fight the air and water pollution. एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में साइंसदान जो हैं वो बड़े फिक्रमंद हैं कि ताजमहल जो वाइट मार्बल का बना हुआ है वो एरोड हो रहा है, उसका रंग धीमा पड़ रहा है। और ये डिसअपॉइंटेड चीज़ है हमारे लिए कि ताजमहल जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है उसको नुकसान पहुंच रहा है। किसकी वजह से पहुंच रहा है? एयर पोल्यूशन की वजह से पहुंच रहा है। अब हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या चीज़ है। पहले हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है, कि हवा किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो हवा के बारे में आपके इस चैप्टर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू ऑलरेडी नो द एयर कंसिस्ट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है ये गैसों का एक मरकब है कि जिसके अंदर वॉल्यूम के हिसाब से हम देखेंगे कि अबाउट 78% जो है ये नाइट्रोजन है और अबाउट 21% जो है ये ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, और ये कुल मिला के 1% बनता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है एयर की कंडीशन सामने आती है कि हवा इन चीज़ों का मरकब है। अब इनमें से जो चीज़ हवा के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो हवा को पोल्यूट करने वाली चीज़ बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हवा को गंदा करेगी। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं निकलता है, डस्ट निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है, हमारे घरों से निकलता है, और ये सब चीज़ें जो हैं ये हवा को गंदा करने वाली हैं। तो एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन वो चीज़ होती है कि व्हेन एयर इज़ कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस which have a harmful effect on both living and non-living things, it is referred to as air pollution। कि हवा को गंदी करने वाली चीज़, कंटेमिनेटेड चीज़ें जो हैं, ये अनवांटेड सब्सटेंस जो होते हैं, जब वो या हार्मफुल इफ़ेक्ट जो उनके पड़ते हैं वो ज़िंदा चीज़ों के ऊपर भी पड़ते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी पड़ते हैं। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि ताजमहल जो है वो नॉन लिविंग है, मार्बल के ऊपर, उसके ऊपर भी इसके असरात पड़ते हैं हवा गंदी होने की सूरत में। तो इसका साइंसदान इस तरह से बताते हैं कि ये जो हवा और हवा के अंदर जो डस्ट और स्मोक जो ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाकर इसका बन जाता है, एक किस्म का एसिड बन जाता है। तो वहाँ से जो बारिश बरसती है उसको एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन की वजह से हवा जो है ये गंदी हो जाती है, और इसी के इफ़ेक्ट की वजह से ताजमहल के मार्बल का जो रंग है वो धीमा पड़ रहा है और उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि हवा के अंदर जो गंदगी जब होती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग ए ब्रिक कैलन इमिटिंग स्मोक, स्टार्टेड कफिंग वाइल वॉकिंग ऑन बिजी रोड। जब हम बिजी रोड में जाएंगे या किसी कैलन के पास जाएंगे जहाँ पे इसका ईंटों का भट्ठा होगा, वहाँ से धुआं निकलेगा तो हम अपना नाक बंद कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हार्मफुल हैं। तो आज के लिए हमारा जो एयर पोल्यूशन थोड़ा सा हमने इसका टच किया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले चैप्टर में हम और पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।